स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय कैडेट क्राफ्टर पे। तो आज का जो सेशन है वो 12th क्लास के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 फाइनल, ठीक है। 2024 में जो 12th के बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लाया गया है। वो ये हमारा एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है आरंभ 2.0 और इस आरंभ 2.0 के हिसाब से हम 12th के बच्चों के लिए एक बायोलॉजी का सेशन लाए हुए हैं। और इस बायोलॉजी के सेशन के अनुसार हम वो टॉपिक को केवल पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट मानी जाती है, या वो पूछी गई क्वेश्चन हो या पूछी जाती है या पूछने वाली है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का था, और ये जो सीरीज है वो डेली हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश सभी चीज़ों के चला रहे हैं। तो ठीक है, चलिए और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी का। ये पहला एक्सरसाइज का ही टॉपिक है और ये आपके पहला एक्सरसाइज के व्यू से देखा जाए तो आपका इम्पोर्टेंट मानी जाती है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन पहला कहता है क्या कि क्लोन या एक पुंजक को परिभाषित करें तथा एक लाभ और एक हानि के बारे में बताएं। चलिए, आपको पता होगा कि जो ये क्लोन शब्द है ना, क्लोन शब्द के बारे में आप पढ़े होंगे। क्लोन कहाँ से निकल के आती है? क्लोन हम उस चीज़ को बोलते हैं कि जो फोटोकॉपी जैसा हो। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास ये पेन है और यदि पेन के जैसे यदि एक और पेन हम इससे तैयार कर लें तो उस चीज़ को क्लोन बोलेंगे। न इसका कलर चेंज होना चाहिए, न इसका कोई पदार्थ मटेरियल कोई भी चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम जानेंगे कि ये चीज़ एक प्रकार का क्लोन है। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया कि क्लोन या एक पुंजक मतलब कि केवल एक जनक से ही आई गई हो। ये आप पढ़े होंगे कहाँ पे? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में यदि आप चर्चा किए हो तो वहाँ पे आप जानते होंगे, तो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया गया होगा कि एक पुंजक या क्लोन क्या है। जो क्लोन उस चीज़ को कहते हैं। यदि परिभाषा कहा क्या कि परिभाषा, सबसे पहले यदि हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि जो एक पुंजक या क्लोन उसे कहते हैं, उस जीव को कहते हैं, उस जीव को कहते हैं जो केवल एक जनक से जन्म लिया है तथा उनका आकार की रूप चलिए आकार की रूप और आनुवांशिक रूप अपने जनक के समान हो। यानी कि कहा क्या कि एक पुंजक या क्लोन हम उसे कह सकते हैं जो अपने जनक के, सबसे पहले तो कि कहा क्या कि उस जीव को कह सकते हैं जो केवल एक जनक से, सबसे पहले कहा कि एक जनक से उत्पन्न हुआ होगा। जैसे कि बोला गया कि ये जो जनक है, अब यहाँ से जो संतति उत्पन्न होगा वो केवल एक जनक का होगा। कहा क्या, फिर कहता है क्या कि जन्म लिया हो तथा उनका आकार की मतलब इसका यदि आकार देखा जाए तो आकार भी एकदम सेम ही होना चाहिए और साथ ही साथ और उसका आनुवांशिक मतलब उसमें मटेरियल भी जो होगा वो जो या डीएनए हो या आरएनए हो, जो भी हो उससे मतलब हमें नहीं है, लेकिन जो उसका आनुवांशिक पदार्थ होगा वो आनुवांशिक पदार्थ कैसी होनी चाहिए? एकदम अपने जनक के समान होगा। तब हम उस जीव को हम क्या बोलेंगे कि ये एक क्लोन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
फिर कहता है क्या, अगले नंबर का कहता है इसी में क्या कहा है कि तथा एक लाभ बताएं और एक हानि बताएं। लाभ और हानि, सबसे पहले लाभ के बारे में जानते हैं। लाभ यानी क्या कि जो क्लोन से हमें क्या लाभ हुआ होगा। सबसे पहले कि यदि हम इसे पहचानने में तो अच्छी होगा कि यदि हम मान लिया जाए कि यदि ये जनक है और जनक संतति, ये जनक है और इसका संतति होगा यहीं पे, तो हम पहचान देंगे ना आराम से कि हाँ इसी से उत्पन्न, ये कोई ला के ये हमें संतति दिया कि ये किसका संतति है, तो संतति और जनक दोनों समान होता है, तो ये दोनों को पहचानने में क्या हो जाएगा, हमें सहूलियत हो जाएगी। इसका मतलब कि एक प्रॉफिट हो गया, हमें ये लाभ हो गया। क्या लाभ हुआ कि सर जी हम इसे पहचान सकते, आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी पूर्वक, आसानी से पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये तो एक पूछा है कि एक लाभ बताइए, अब लाभ बता दिए। दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या कहा था, जो देखिए कहा क्या कि एक हानि बताएं। एक हानि ये कह सकते हैं क्या कि जो मान लिया जाए कि इसका जनक कोई दिक्कत है, इसके जनक में कुछ ऐसा प्रतिरोधकता क्षमता कम है या कोई रोगी है, तो हो सकता है कि जो हो सकता है क्या होगा ही कि मान लीजिए कि इसे जनक का कोई रोग है और तो उसका भी जनक जो इससे उसका जो संतति जो इससे ही जन्मा होगा उस संतति का भी क्या हो जाएगी, रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तो हानि हो गया, यहाँ से तो हमें दिक्कत हो जाएगी कि उसका जनक में जो रोग था वही रोग भी इसके संतति में आ गया, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकती है। तो ये हानि हुआ क्या कि मान लिया जाए कि कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता को रोगी है, उसका जो जनक है जो कैची है, रोगी है, तो जनक लिख देते हैं, जनक रोगी है तो उसका संतति भी कोई रोग से ग्रसित होगा। समझ में आ गया। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं है। तुमसे पूछा क्या कि क्लोन क्या होती है, ये एक पुंजक के बारे में बताएं। क्या बताना है कि यही एक प्रकार का जनन का विधि है जो अलैंगिक जनन के द्वारा होती है, और अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने जनक के पूर्णतः आकार की और अनुवांशिक रूप से क्या होता है, समान होती है। इसी के कारण से उसे हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। इसी क्वेश्चन को उलट के भी पूछ सकता है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं। बस फोटोकॉपी यही आंसर उसका भी हो जाएगी। कहा क्या कि लाभ बताएं। लाभ क्या हुआ कि उसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, पता है कि हम एक है और जो मेरा संतति है, दोनों को दोनों यदि अलैंगिक जनन या क्लोन जो हमसे जो निकला है, जैसे कि आप फिल्म देखे होंगे रोबोट वाला में जो फिल्म, उसमें भी आपको याद होगा, उसमें भी रजनीकांत वाला जो मूवी है उसमें दोनों एकदम फोटोकॉपी कर करके ढेर सारी रोबोट बना लेती है। वो रोबोट किसके कारण से, तो वो एक प्रकार का क्लोन या एक पुंजक के रूप में बना लेती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्या हो गया, हाँ चलिए आगे क्वेश्चन कहता है अगला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है, जो देखिए कहता है क्या कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर लिखें। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताएं। कुछ भी नहीं है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा समझना है। अलैंगिक में केवल एक जनक भाग लेगा। जब जनन में एक जनक भाग लेगा, जनन में एक जनक भाग लेगा, तब समझेंगे क्या कि ये कौन सी जनन है, सर जी अलैंगिक जनन है। कौन सी जनन है, अलैंगिक जनन है। जब जनन में नर और मादा यानी कि कह सकते हैं कि 2 जनक भाग ले
तो समझ जाएंगे कि कौन सी जनन हो रही है सर जी, लैंगिक जनन हो रही है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेगा, लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेगा। ठीक है, ये कहा पहला पॉइंट। यदि दूसरा पॉइंट में चलते हैं तो क्या जानेंगे कि अलैंगिक जनन से अभी पीछे पढ़े कि अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न जो संतति जो होता है वो क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। क्लोन इसलिए कहलाती है क्योंकि अपने जनक के कैसे होती है, समान होती है, समान होती है, पूर्ण रूप से समान होती है। चाहे तो वो आकार में पूछ दे, आकार में पूछ दे या आकार में पूछ दे या अनुवांशिकी पदार्थ में, अनुवांशिकी पदार्थ में, अनुवांशिकी रूप में भी ये समान होती है। ठीक है, उसी तरह से यदि हम ये साइड दूसरा में चलें तो हमें क्या पता चलती है कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता मतलब हो सकता है कि जो जनक उनके थे वो थोड़े रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हुआ करता था उसमें, लेकिन उसके जो संतति आया, संतति में क्या हो गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा। हो सकता है कि उसमें जनक में कम हुआ करता था और संतति में ज़्यादा हो गया। हो सकता है कि जो जनक हुआ करता था उसमें ज़्यादा कम हुआ करता है, और ज़्यादा हुआ करता था और कम हो गया, मतलब कि ज़्यादा कम हो सकता है। यदि उनमें ज़्यादा था तो इसमें कम हो जाएगा, इसमें कम है तो हो सकता है उसमें ज़्यादा हो गया होगा। तो इस तरह के कंडीशन आ सकता है किसमें, तो लैंगिक जनन। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होती है। इसमें तीसरा कह सकते हो क्या कि युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि इसमें युग्मक नर युग्मक एवं मादा युग्मक ये दोनों का निर्माण होती है और दोनों आकर निषेचन की क्रिया करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया यहाँ पे, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पार कर गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्या कहता है, जो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विविखंडन तथा बहुविखंडन का उदाहरण के साथ समझाएं। द्विविखंडन और बहुविखंडन आपको पता होगा, फिजन जो होती है, ये भी आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्या कहा है, जो देखिए द्विविखंडन और बहुविखंडन, जब कोई विखंडन की वैसी विधि जिसमें क्या हो कि कोई जनक का शरीर टूटकर केवल 2 भाग में विभक्त हो जाए, 2 भाग में बट जाती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, सर जी द्विविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविखंडन के नाम से जानते हैं। बहुविखंडन में क्या होती है कि जनक का शरीर टूटकर कितने भागों में, अनेकों भागों में टूटती है। कितने भागों में, अनेकों भागों में, या कह सकते हैं क्या कि 2 से अधिक भागों में जब टूटती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, ये कौन सी जनन है, सर जी अलैंगिक जनन है। सॉरी, द्विविखंडन। अलैंगिक जनन का तो दोनों के दोनों प्रकार है, बशर्ते जब 2 में टूटेगा तब हम उसे द्विविखंडन कहेंगे, जब ढेर सारा में टूटेगा तब हम उसे क्या बोल देंगे, ये बहुविखंडन है। सर जी उदाहरण भी आपसे पूछा है, क्या पूछा है, उदाहरण भी पूछा है। उदाहरण क्या कहता है जी, देखिए अमीबा एक ऐसी प्राणी संपोषी जीव है कि जिसमें द्विविखंडन भी होती है, सर जी बहुविखंडन भी होती है, द्विविखंडन भी होती है, बहुविखंडन। आपको पता होगा कि जो अमीबा जो है अमीबा का कोई आकार नहीं है, अमीबा का कोई आकार नहीं है। एक ये अमीबा है और ये इसे जनक के नाम देते हैं। ये अमीबा कैसी थी, जनक थी सर जी। यहां से ये परिपक्व हुआ, इसका क्रोमोसोम क्या हुआ, थोड़ा सा यहां से मान लिया जाए कि देखिए यहाँ पे छोटा सा कहा क्या कि ये जो जनक अमीबा था, और जनक अमीबा में क्या हुई कि जो इसका जो केंद्रक था, केंद्रक के अंदर जो इसका जो क्रोमोसोम थी, क्रोमोसोम में क्या हुई कि थोड़ी
थोड़ी सी क्या हुई, ये चपटापन है, परिपक्व हुई। क्या हुई, ये परिपक्व हो गई, ये परिपक्व होगा, थोड़ा सा चपटा जैसी हुई। अगला स्टेप चलते हैं, अगला स्टेप में ये क्या हुई कि थोड़ी सी ऐसे ले चलते हैं, ये इधर थी ऐसे, और इधर ऐसे के रूप में ये बट गई। आधा आधा इसका द्रव जो था वो साइड चली गई और आधा ये साइड। इसका मतलब यहाँ से ये दोनों के दोनों क्या हो गया, ये दोनों के दोनों क्या हुई, एक साइड में इधर आ गया और एक साइड में क्या हो गई, परिपक्व होकर अलग हो गई। क्या हो गई, अलग हो गई। अब ये दो गो में जब बटी है ना, जब ये दो गो में बटी है ना, तब कौन सी होगी, द्विविखंडन होगी सर जी। या इसी को हम लोग द्विविभाजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर जी, द्विविभाजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वाली टॉपिक है ये उसी तरह से बहुविभाजन। जब ये केवल दो भाग में बटी थी, ये दो भाग में बटी थी, तब तो सर जी द्विविखंडन में हुई थी। यदि यहां से एक रूप और ले लेता, यहां से ये एक रूप ये और ले लेती और इसका जो पदार्थ था ये चारों तरफ इधर भी बट गया, इधर भी आ गई थी। अब यहां से जो ये दो गो बटा था, ये दो गो और में बट जाती, एक इधर भी आ गई और एक इधर भी हो गई। ये जो संतति, इधर भी संतति, इधर भी संतति और इधर भी संतति, ये दोनों के दोनों जो है जो एक प्रकार का मतलब कि ये दो इधर भी दो इधर भी, मतलब दो से अधिक होगी। जैसे ही दो से अधिक हो गई, इसका मतलब कि कौन सा विभाजन होगा सर जी, बहुविखंडन होगा। कौन से विखंडन होगा, बहुविखंडन होगा। बहुविखंडन इसी को बोल सकते हैं बहुविभाजन भी बोल सकते हैं, विभाजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विभाजन, विभाजन भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 नंबर देकर जाएगा, कुछ भी नहीं है, एकदम इजीली है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जो देखते हैं। अगला नंबर चौथे नंबर पे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सुन रहे हैं तो कॉपी पेन रख ले, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको लगता है कि हमें इसका आंसर नहीं पता है, आप आंसर हम बोल रहे हैं लिख सकते हो, नहीं तो हम लिख देते हैं, उस तरह से आप ग्राफ के रूप में बना सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर का था। टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन करके हम ये 10 दिन आपको हम अपनी मेहनत से आपको कुछ मेहनत करवाना चाहते हैं। आप कर सकते हैं, कुछ न कुछ तो आपको प्रॉफिट होगा, एक गारंटी देते हैं आपको। और ये जो क्वेश्चन देखिए आपको गारंटी के साथ देते हैं। यदि हम ये 5 क्वेश्चन लिए है ना, तो आज वाला ये 5 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, लिख के देते हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज़ को आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। जब भी एग्जाम में जाना है तो ये आपको एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कलिका तथा पत्र प्रकलिका को उदाहरण सहित परिभाषित करें। कलिका के तो आप नाम सुने होंगे, प्राकृतिक कलिका याद है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन आप याद है। कलिका वही है, उसी का एक प्रकार होती है। कहा क्या, कलिका। कलिका के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। कलिका जो होती है, आपको याद होगा कि पुष्प भी, जब दूसरा एक्सरसाइज आप पढ़ रहे होगे वहां पे पता होगा जो पुष्प भी एक प्रकार का क्या था, कलिका का रूप था। क्या था, कलिका का रूप था। ये कलिका का रूप यही आगे चलकर, कलिका आगे चलकर किसका रूप ले लेता था, तो ये पुष्प का रूप ले लेती थी। किसका रूप ले लेता था, तो पुष्प का रूप ले लेता था। तना की बात कर सकते हो, तना की बात कर सकते हो। जो तना जो होती है, तना भी एक प्रकार का क्या है, कलिका रूप होती है। तो ये भी एक प्रकार का कलिका रूप होती है। कहा क्या कि जो कलिका है, और कलिका के उदाहरण भी देना है। तो पुष्प भी, तना भी सर जी, पत्ती भी क्या होती है, पत्ती में भी ये एक प्रकार का कलिका है। जब कोई पौधे से कलिका निकल के, मतलब कि कलिका की बात कर सकते हो कि विभाजन करके कोई कली या कोई रूप लेती है, पत्ती, जड़, तना, पत्ती, तीनों के तीनों चारों सब क्या है, एक प्रकार का कलिका होती है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि आप कोई आम का पौधा लिया, आम का पौधा कहीं पे ले जाकर रोपे, वहां से पत्ती निकल रही है, पुष्प निकल रही है, जड़ निकल रही है। इसका मतलब क्या निकल रही है सर जी, कलिका निकल रही है। फिर कहा क्या कि पत्र प्रकलिका की बात करता है। जब ये कलिका यानी पुष्प, पत्ती, तना, ये सब में यदि खाद्य संचय हो जाती है, भोजन संचय हो जाती है, क्या हो जाती है सर जी, भोजन संचय हो जाती है। क्या हो जाती है, भोजन संचय,
भोजन संचय हो जाती है, तब ये वाला जो कलिका जो होती है, कलिका जो होती है वो किसका रूप ले लेता है सर? पत्र प्रकलिका का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है सर जी? पत्र प्रकलिका का रूप ले लेता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यदि आप देखोगे तो सर किसका हो जाती है? जैसे कि आप एक तना को लेते होगे, आप एक पत्ती का लेते होगे जिसका नाम है, आपको याद होगा फेस में लगाते थे हम लोग चिकना होने के लिए, जिसका नाम है एलोवेरा। किसका नाम है सर जी? एलोवेरा। एलोवेरा जो होता है वो देखे होंगे आप, एलोवेरा को देखे होंगे। एलोवेरा में भी उसी तरह से जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ से ऐसे ऐसे जो एलोवेरा निकला हुआ रहता था, एलोवेरा ये पत्ती निकला, अब पत्ती जो था, पत्ती के अंदर इसमें संचय हो जाती है और ये फूल जाती है, मोटा हो जाती है। इसी मोटा और फूले हुए भाग को हम क्या बोलते हैं सर जी? पत्र प्रकलिका के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर 5 नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर 5 नंबर क्या कहता है जो देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर कहता है उत्तक संवर्धन। ये आपको क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ देता है, लेकिन 2 नंबर का भी क्वेश्चन आपसे पूछी है, 2 नंबर में पूछी है, 5 नंबर में पूछी है। ठीक है, तो देखिए दोनों की तरह से यदि हम देखना चाहें तो दोनों तरह से समझ लेंगे, तो यदि आराम से हम इजिली टाइम से आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि सर जी कहा क्या कि उत्तक संवर्धन, उत्तक यानी कि उत्तक, संवर्धन यानी बनाना। अब किसी हम उत्तक से सिंपल सी इसका हम यदि परिभाषा बोलना चाहें तो क्या होती है कि जब हम क्या होती है, जब उत्तक को किसी उत्तक को लेकर क्या करते हैं कि कृत्रिम रूप से किसी जगह पे किसी प्रयोगशाला से, कृत्रिम रूप से किसी प्रयोगशाला में एक या अनेक नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं तो इस प्रक्रिया को उत्तक संवर्धन कहते हैं। कहा क्या कि हमारे पास यदि मान लिया जाए कि आपको कहीं घूमने गए और वहां पे कोई ऐसा पादप दिख गया कि जो आप आज तक नहीं देखे थे। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास यदि कोई अमरूद है, अब वो अमरूद जो कुछ बहुत बड़ा, कुछ नहीं मतलब कटहल की तरह फरता है, वो एक प्रकार के अमरूद है और उतना बड़ा रूप ले रही है। इसका मतलब यदि हमें दिखाई पड़ा तो हम तो एकदम एकाएक सोचने लग जाएंगे कि ये क्या हुआ, इतना वो अमरूद कहाँ से आ गई। अब वो यदि हम अब लगेगा दिमाग हम लोग का लालच आएगा कि वो अमरूद यदि हमारे पास आए तो कितना अच्छा होता। तब अब गए हम मालिक से मांगने कि चलो एक हमें क्या दो अमरूद का पेड़ दे दो। वो बोला क्या कि हम तुम्हें नहीं देंगे, यह केवल मेरे पास रहेगा और किसी को नहीं देंगे। अब क्या किए, कहीं रात में वहां पे चढ़ाई किए, वहां पे गए, वहां से अमरूद का एक क्या लाए, टिश्यू लाए, उत्तक लाए, क्या लाए, उसका एक कहीं से जड़ तना पत्ती से उत्तक की कोशिका के समूह को, उत्तक वाला किसी भी चीज को लेकर वहां से इसकी तना को मान लिया जाए, उसकी तना से उत्तक को निकाल कर कहीं ले गए, कहाँ पे, कहीं प्रयोगशाला के रूप में, कृत्रिम रूप से। अब कृत्रिम रूप से तो घर का बर्तन में तो कर सकते हैं नहीं है, तो उसके लिए कहीं पे प्रयोगशाला में ले गए। अब प्रयोगशाला में ले जाकर उस उत्तक से क्या किए, हम नए पौधे का निर्माण किए। एक हो सकती है, एक से
अधिक भी हो सकती है, एक या एक से अधिक यदि हम नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं, नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं, तब इस जो प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तक संवर्धन के नाम से जानते हैं। ये 2 नंबर का सब्जेक्टिव के रूप है, ये 2 यानी कि आपसे ये 5 गो आपको हम दो नंबर का आपको बताए, और यदि ये रूप से यदि आप लिख लेते हो तो आपका नंबर कोई काटने नहीं जा रहा है। और ये समझिए ये 5 का 5 क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा हुआ है। अब पूछने के मुकाबले आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये 5 क्वेश्चन को जब भी एग्जाम हॉल में जाएं तो आप तैयारी करके जाएं। तो चलिए फिर अगले 5 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।